वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरज़ू हो और उल्फत का अफ़साना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हँसाए, कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाज़िर हूँ एक बार फिर आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाज़िर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हँसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी-कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताख़ीर है? जी हाँ, कवि हाज़िर है। दोस्तों, शायरी का सुनना और सुनाना ही अहम नहीं होता। शेर जब पढ़ा जाए और उस पे वाह-वाह कर दी जाए, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि शायरी को या शेर को महसूस कैसे किया जाए। हमारी लगातार ये कोशिश जारी है कि हम सिर्फ़ वाह-वाही के लिए नहीं, बल्कि अच्छा शेर आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा शेर, एक लाज़वाल शेर, एक कमाल का शेर आप तक पहुँचे, जो आपकी ज़िंदगी में संजीदगी के साथ शामिल हो जाए। और अच्छे शेर की यही ख़ासियत भी होती है कि जब वो सुना जाता है, तो वो याद हो जाता है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि महफ़िल में कोई शेर सुना रहा है, अचानक से कोई ऐसा शेर आता है, एक ऐसा शेर कि जिस पर सन्नाटा हो जाता है, ख़ामोशी हो जाती है। तो शायर को मायूस नहीं होना चाहिए कि उसे दाद-ओ-तहसीन नहीं मिली, बल्कि उसके लिए ये बहुत अच्छी बात भी हो सकती है कि उसका शेर लोगों ने महसूस कर लिया है, दिल में समा लिया है। आइए दोस्तों, इसी कोशिशों के साथ मुझे चंद शेर याद आते हैं कि अजब महफ़िल है, आज़म बहज़ाद के हैं। अजब महफ़िल है कि सब एक दूसरे पर हंस रहे हैं, अजब तन्हाई है, खलवत की खलवत रो रही है। कहीं मिंबर पे खुश बैठा है एक सजदे का नशा, किसी मेहराब के नीचे इबादत रो रही है। आइए दोस्तों, इन दो शेरों के साथ सुनते हैं जनाब अयाजुल एजाज साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आप इस्तकबाल कीजिए। आइए साहब। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक उस्मानी साहब। मैं अयाजुल एजाज़, उर्दू का एक छोटा सा तालिब इल्म, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डीडी उर्दू का, जिसने कवि हाजिर है प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। और एक ऐसी गज़ल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो महबूब और माशूक़ा के दरमियान है, और मैं माशूक़ा की ज़बान में आपको सुनाना चाहता हूँ। अपना महका हुआ घर देख रही हूँ, अपना महका हुआ घर देख रही हूँ, तेरी चाहत का असर देख रही हूँ, तेरी चाहत का असर देख रही हूँ। ऐसा लगता है कि तू देख रहा है, ऐसा लगता है कि तू देख रहा है, आईना भी मैं अगर देख रही हूँ, आईना भी मैं अगर देख रही हूँ। कोई जादू सा चलने लगा है गोया, कोई जादू सा चलने लगा है गोया, तेरी बातों का असर देख रही हूँ, तेरी बातों का असर देख रही हूँ। और जाने क्या मांग ले मुझसे सोच रही हूँ, जाने क्या मांग ले तू सोच रही हूँ। और तेरी शोख नज़र देख रही हूँ, और तेरी शोख नज़र देख रही हूँ। जाने क्या देख रही हैं तेरी आँखें मुझ में, जाने क्या देख रही हैं तेरी आँखें मुझ में, तेरी गुस्ताख नज़र देख रही हूँ, तेरी गुस्ताख नज़र देख रही हूँ। शेर सुनिए कि ऐसा वैसा नाम न दे देखने को मेरे तू, ऐसा वैसा नाम न दे देखने को मेरे तू, तुझको चाहत से अगर देख रही हूँ, तुझको चाहत से अगर देख रही हूँ। और दोस्तों, आपने जो गज़लें सुनी हैं वो उसमें एक ही मख्ता एक शायर की होती है, जिसमें मख्ते में शायर का नाम होता है। लेकिन चूंकि यहाँ दो लोगों ने लिखी, आशिक और माशूक, तो मैंने इन दोनों को इसमें लाने की कोशिश की है कि हमको शाहीन कहो या समझो अयाज,
हमको शाहीन कहो या समझो अयाज, एक हैं हद नज़र देख रही हूँ, अपना महका हुआ घर देख रही हूँ, तेरी चाहत का असर देख रही हूँ। ये गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ। जीवन नैया पार लगानी ऐसे तो आसान न थी, जीवन नैया पार लगानी ऐसे तो आसान न थी, जब तक तेरी बातें ना थी और तेरी मुस्कान न थी, जब तक तेरी बातें ना थी और तेरी मुस्कान न थी। सोच ज़रा हम किसकी ख़ता से जीना यूं दुश्वार हुआ, सोचें ज़रा हम किसकी ख़ता से जीना यूं दुश्वार हुआ, मुझको भी कुछ उलझन ना थी और तू भी हैरान न थी, मुझको भी कुछ उलझन ना थी और तू भी हैरान न थी। मक़ता मुलाहिज़ा का फरमाइए। अयाज़ ने माना उसकी ख़ता थी, उसने ही इज़हार किया, अयाज़ ने माना उसकी ख़ता थी, उसने ही इज़हार किया, एहसास मोहब्बत से तो लेकिन तू भी तो अनजान न थी, एहसास मोहब्बत से तो लेकिन तू भी तो अनजान न थी, जीवन नैया पार लगानी ऐसे तो आसान न थी, जब तक तेरी बातें ना थी और तेरी मुस्कान न थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज साहब, आपने गज़लें सुनाई और ज़िक्र किया आपने शायरी में कि औरत जब किसी मकाम पे पहुंचती है तो हासिदीन की नज़रें उस पर जम जाती हैं, लोग तनकीद करते हैं, लेकिन इसके बरक्स समाज इतना तो पुख्ता हुआ है कि आज के समाज में औरत अपना एक मकाम बना चुकी है और ये भी इस समाज के एक्सेप्टेंस की वजह से है। तो आइए दोस्तों, हमारे बीच भी एक बहुत मोहतरम शख्सियत हैं, एक बहुत उम्दा शायरा हैं, विभा राज वैभवी साहिबा, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और अपनी शायरी सुनाएं। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ़ डीडी उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया, कुछ कहने का मौका दिया। एक नज़्म आप सभी के सुपुर्द करती हूँ, सुनिएगा। बिना किसी बात के बात करना जानता है, रुके नहीं आंधियों से वो संभलना जानता है, बिना किसी बात के बात करना जानता है, रुके नहीं आंधियों से वो संभलना जानता है, रोक ना पाए ज़माना वो तेरे उठते कदम, साथ चलना कुछ सताना पर निभाना जानता है, बिना किसी बात के बात करना जानता है, रुके नहीं आंधियों से वो संभलना जानता है, अब सा ठहरा हुआ है कुछ तो उसकी आँखों में, कब छलका है मिनट भर बर्फ सा बन बैठा है वो, दूर से देखा करे नजदीक वो आता नहीं, मौन से उद्वेलना
अपनापन करना जानता है, बिना किसी बात के बात करना जानता है। रुके नहीं आंधियों से वो संभलना जानता है। आसमां की ओर ताके यूं के जैसे मैं खड़ी, आसमां की ओर ताके यूं के जैसे मैं खड़ी। लापता है वो खुद ही से, न जानता अपना पता है। क्या कहूँ कि बुत बनी चुपचाप सब मैं देख रही, क्या कहूँ कि बुत बनी चुपचाप सब मैं देख रही। जो बेपता है वो पता मेरा फकत ही जानता है, बिना किसी बात के बात करना जानता है। रुके नहीं आंधियों से वो संभलना जानता है। लापता और उस पते के बीच में कश्ती फंसी, लापता और उस पते के बीच में कश्ती फंसी। ना खुदा बन के भंवर से वो उबरना जानता है। लौट आओ अब कहीं जल जल शमा बुझने लगी, लौट आओ अब कहीं जल जल शमा बुझने लगी। बन के परवाना शमा के साथ जलना जानता है, बिना किसी बात के बात करना जानता है। रुके नहीं आंधियों से वो संभलना जानता है, बिना किसी बात के बात करना जानता है। रुके नहीं आंधियों से वो संभलना जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बहुत बहुत शुक्रिया वैभवी साहिबा। क्या अच्छा आपने ये नज़्म सुनाई है, वाकई ऐसा दिल कर रहा था कि सुनते चले जाएं। आइए दोस्तों, अब एक ऐसी शख्सियत के हुजूर में जाना चाहता हूं कि जो लोग वाकई काबिल क़द्र हैं, काबिल सताइश हैं, काबिल एहतराम हैं, कि इन लोगों का बहुत ख्याल रखा जाना चाहिए, इनको सर आँखों पर बैठा के रखा जाना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने जो मेहनत अदब के लिए की हैं उनका एतराफ़ किया जाना बड़ा ज़रूरी है, बहुत अहम है। बसत खुलूस व एहतराम में इस शेर के साथ जनाब जावेद मुशीरी साहब को दावत कलाम दूंगा कि सहराओं में खाक उड़ाई वीराना आबाद किया है, सहराओं में खाक उड़ाई वीराना आबाद किया है। हमसे न उलझो ए दीवानो, हमने जुनू ईजाद किया है। इस शेर के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब जावेद मुशीरी साहब का। तशरीफ लाइए। आदाब नाज़रीन, शुक्रिया D2 उर्दू कभी हाजिर है में आपके हुजूर हाज़िरी का। झूठ मुझसे नहीं रकम होगा, झूठ मुझसे नहीं रकम होगा, सच लिखूंगा तो सर कलम होगा, सच लिखूंगा तो सर कलम होगा, झूठ मुझसे नहीं रकम होगा। और एक नाजुक सा शेर, उसकी आँखों की बर्फ पिघलेगी, उसकी आँखों
कि बर्फ पिघलेगी, कोरा कागज कभी तो नम होगा, कोरा कागज कभी तो नम होगा, सच लिखूंगा तो सर कलम होगा। और शेर समाप्त फरमाए, सच लिखूंगा तो सर कलम होगा, मैं अकेला तो रह नहीं सकते, मैं अकेला तो रह नहीं सकता, तुम न होगे तुम्हारा गम होगा, तुम न होगे तुम्हारा गम होगा, सच लिखूंगा तो सर कलम होगा, और तुझको देखे बरहना आँखों से, तुझको देखे बरहना आँखों से, किस की आँखों में इतना दम होगा, किसकी आँखों में इतना दम होगा, सच लिखूंगा तो सर कलम होगा। और चल एक गज़ल के कुछ शेर और समाप्त फरमाएं। मैं तो समझ रहा था मेरे जख्म सिल गए, मैं तो समझ रहा था मेरे जख्म सिल गए, फसले बहार आई नए फूल खिल गए, फसले बहार आई नए फूल खिल गए। और ये शेर ख़ास तौर पर समाप्त फरमाए। पत्थर की सोहबतों ने तो नाजुक बना दिया, पत्थर की सोहबतों ने तो नाजुक बना दिया, फूलों पे जब चला तो मेरे पाँव छिल गए, फूलों पे जब चला तो मेरे पाँव छिल गए, मैं तो समझ रहा था मेरे जख्म सिल गए। और शेर देखें कि किस्सा तमाम कीजिए हिजरो विसाल का, किस्सा तमाम कीजिए हिजरो विसाल का, मिलना था सो नसीब हमें आप मिल गए, मिलना था सो नसीब हमें आप मिल गए, मैं तो समझ रहा था मेरे जख्म सिल गए, एजाज़े इश्क और है मेरा जे इश्क और, एजाज़े इश्क और है मेरा जे इश्क और, रोने से बार बार कहाँ दागे दिल गए, मैं तो समझ रहा था मेरे जख्म सिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मुशीरी साहब। आइए दोस्तों, इसी तरह की शायरी की मैं बात कर रहा था कि जब शायर को तलाश रहती है उसके बाकमाल शेर की, लाजवाल शेर की। ये इस हवाले से भी मैं कह रहा हूँ कि एक शायर हमारे बीच मौजूद हैं जिन्हें अभी पढ़ना है, मैं उन्हें आवाज़ दूंगा। लेकिन उन्हीं के शहर से एक शायर गुज़रे हैं, बहुत ज़्यादा मारूफ तो नहीं रहे लेकिन बहुत बड़े शायर थे, अदबी हलक़ों में बड़ा उनका नाम था, ताजदार ताज साहब। उनके दो शेर मैं सुनाता हूँ कि असीरे गम हूँ पाबंदे अना हूँ, असीरे गम हूँ पाबंदे अना हूँ, मैं अपने वास्ते खुद ही सज़ा हूँ। और तुम्हें तो शीशागर कहती है दुनिया, तुम्हें तो शीशागर कहती है दुनिया, तुम्हारे सामने बिखरा पड़ा हूँ। आइए इस शेर के साथ मैं इस्तकबाल करता हूँ जनाब नईम अख्तर देवबंदी साहिब का। तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। तशरीफ़ लाएं। जी हाजरीन, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डीडी उर्दू बाउनवान कवि हाजिर की तमाम टीम का, जिन्होंने मुझ नाचीज़ को, नईम अख्तर देवबंदी को इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। आइए कुछ चंद शेर आपकी समातों के हवाले करता हूँ कि मेरी उल्फत मेरी चाहत तुझे मगरूर कर देगी, मेरी उल्फत मेरी चाहत तुझे मगरूर कर देगी, मैं ये भी जानता हूँ मुझसे तुझको दूर कर देगी। मेरी उल्फत मेरी चाहत तुझे मगरूर कर देगी, मैं ये भी जानता हूँ मुझसे तुझको दूर कर देगी। तमाशा बन के रह जाऊँगा मैं दुनिया की नज़रों में, तमाशा बन के रह जाऊँगा मैं दुनिया की नज़रों में, तेरी ये बेवफाई ज़ख्म को नासूर कर देगी, तेरी ये बेवफाई ज़ख्म को नासूर कर देगी। और गज़ल का मतलब आपकी समातों के हवाले देखिएगा। तेरे तेरे दीदार की हसरत में चले आते हैं, तेरे दीदार की हसरत में चले आते हैं, हम ही पागल हैं, मोहब्बत में चले आते हैं, हम ही पागल हैं, मोहब्बत में चले आते हैं। दिल को मिलता है सुकून, रूह को मिलता है करार, दिल को मिलता है सुकून, रूह को मिलता है करार, जब कभी आपकी खिदमत में चले आते हैं, जब कभी आपकी खिदमत में चले आते हैं, बैठने देती नहीं चैन से जब याद तेरी, बैठने देती नहीं चैन से जब याद तेरी, उठ के हम बज़्म से खिलवत में चले आते हैं, उठ के हम बज़्म से
खिलवत में चले आते हैं। जब बुलाती है उन्हें मेरी मोहब्बत की कशिश, जब बुलाती है उन्हें मेरी मोहब्बत की कशिश, बाल बिखराए नज़ाकत में चले आते हैं। बाल बिखराए नज़ाकत में चले आते हैं। तेरे दीदार की हसरत में चले आते हैं। और मक्ते का भी शेर आपकी समातों के हवाले देखेगा। आसमां पर तू उसे इतना बता दे अख्तर, आसमां पे तू उसे इतना बता दे अख्तर, चांद तारे तेरी चाहत में चले आते हैं। चांद तारे तेरी चाहत में चले आते हैं। हम ही पागल हैं मोहब्बत में चले आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नईम अख्तर साहब, आपने बहुत अच्छी गज़लों से हमें नवाजा। आइए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। ये मोहब्बतें, ये प्यार यूं ही बनाए रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।